देखिए, आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं अम्ल और क्षार के सूत्रों के बारे में। हम इसको कह सकते हैं ये बाप है, और बाकी केमिस्ट्री का अदर टॉपिक क्या है उसके लड़के हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्या है, बाप है, और बाप ने कल क्या किया, पटकनी दे दिया किसमें, T20 दुबई में। ठीक है, आप देख रहे होंगे कितना बेटर तरीके से जीता। ठीक है, मैं आई कमी तो क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत कमिंग। फिर कमिंग होने के बाद क्या होता है, एक टीवी उठा के पटक देते हैं। कहा पाकिस्तान इतनी भड़ास कि अपनी ही संपत्ति को नष्ट करते हैं। वैसे ये बात साफ है। और बाकी टॉपिक क्या है, बेटा है। अभी ये नहीं आया तो बेटा क्या करेगा, पटका पटकी करने लगेगा आपस में। ठीक है, वैसे ये बाप है। क्या है यादव जी, बोलिए क्या है, क्या है बाप। हमको मत कहिए बाप, ठीक है, ये टॉपिक बाप है। जैसे आप देखिए, इस पहले हम अम्ल के बारे में जाने, कुछ अम्ल के सूत्र लिखे हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्षार लिखे हैं। ठीक है, जैसे पहला अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, जिसको हम कहते हैं अम्लों का राजा। सूत्र होता है H2SO4, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, बैटरी में करते हैं। कौन बैटरी में, सीधा संचालित बैटरी में। ठीक है, तो उसमें भी होता है और भी बहुत जगह होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम आगे पढ़ते रहेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद सल्फ्यूरल अम्ल होता है H2SO3 होता है। फिर एसिटिक एसिड सिरका चाटे हैं यादव जी सर, भाई सिरका चाटा है जी सर। सिरका बोले तो सिरका खटाई जी सर, खटाई तब का हम समझे कुछ और ही, सिरका कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। कहाँ बनता है यादव जी बताइए, केना से बुद्धि चढ़ा, बताइए कहाँ बनता है HCl? हाँ, पेट में हड्डी पचाने के लिए, अनाज पचाने के लिए। पेट में बनता है, सही बात है। देखिए, ये हमारे पेट में क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। जो भी हम मांस मछली खाते हैं या कुछ भी मान लीजिए वैसे रिजिड चीजें खाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ये ऑलरेडी बनाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद आर्सेनिक अम्ल आता है, जिसके कारण फलों का स्वाद क्या होता है, खट्टा, खासतौर पे अमरूद में और नींबू में पाया जाता है। नींबू सूत्र क्या होता है, C2H2O4 होता है। फिर बेंजोइक अम्ल आता है, C6H6OH होता है। ठीक है, ये अचार, मुरब्बा, चटनी खाए हैं जी सर। कौन सी, पुदीना का गाना सुने हैं जी सर। हाँ जी सर, तरीका का सुनाओ ना। ले लो पुदीना, बदतमीज कहेंगे, लेला पुदीना चलता है जरा। तो उस चटनी को बचाने के लिए यादव जी क्या करेंगे, चटना मिला देंगे। चट्टा कहेंगे, बेंजोइक अम्ल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बेंजोइक अम्ल। फिर उसके बाद टारटेरिक एसिड होता है, उसका सूत्र होता है C4H6O6 होता है, जिसके कारण फलों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे आम हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, सेब हो गया, और भी अनार हो गया। खाते हैं जी सर, अनार खाते हो जी सर। तो अनार हो जाएगा, उसी कारण अनार के कारण नहीं, टारटेरिक एसिड के कारण उसका स्वाद क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और देखिए, दूध फाड़ते हैं यादव जी सर। अक्सर यादव होता है। अब तो ये प्रॉपर्टी हमारे वहाँ भी मान लीजिए गौशाला है, तो कहीं बताते हैं कि हमारे वहाँ इतनी गाय है, मतलब 10-12 गाय हैं, तो कोई कहता है यादव जी हैं, हम कहते नहीं, हम बाबू साहब हैं। क्या है, गाना सुना है बाबू साहब वाला, नहीं सुना है ना, वही बाबू साहब वाला है। तो ये टारटेरिक एसिड यादव जी मिलाकर क्या करेंगे, दूध को फाड़ देंगे और पनीर बना देंगे, खोआ बना देंगे। फिर लैक्टिक एसिड है, इसका सूत्र क्या होता है, C3H6O3 होता है। फिर फार्मिक अम्ल, लाल चींटी होता है ना, उनका सूत्र ऑलरेडी होता है फार्मिक अम्ल, जिसको मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। बिच्छू हो गया, हाड़ा हो गया, हाड़ा जानते हैं, मधुमक्खी जी सर, वो बीनते हैं, मैंने बीनने का मतलब काटते हैं, तो कौन सा एसिड डालते हैं, तो आपका यही फार्मिक एसिड डालते हैं। ठीक है, जिसके कारण वहां पे सूज जाता है, जलन पैदा होता है, दर्द का पीड़ा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद मार्शल अम्ल है, जिसका सूत्र होता है H2H2O4 होता है। फिर आपका एथेनॉल अम्ल है, जिसका सूत्र क्या होता है, H3H6O होता है। फिर आपका नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 होता है। ठीक है, और देखिए फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO3 होता है। उसके बाद बोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, H3BO3 होता है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होता
टार्टिक अम्ल होता है C6H8O6 होता है। उसके बाद फोलिक एसिड होता है, इसके कारण भी फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। C कितना 19, यज कितना 19, यन कितना 7 और ऑक्सीजन कितना 6 मतलब 6 ठो। उसके बाद यूरिक एसिड, जब हम ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खा लेते हैं तो हमारी किडनी बोले तो गुर्दा क्या करता है, उसको किसको यूरिन में यूरिन बोले तो पेशाब में क्या करता है, उस प्रोटीन को तोड़ कर यूरिक एसिड के रूप में त्यागता है। इसलिए ओवर प्रोटीन न खाइए, नहीं तो आपका किडनी पचौनी क्या हो जाएगा, ढील हो जाएगा, बोले तो किडनी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण किडनी डिस्टर्ब होती है, इसकी लेवल बढ़नी चाहिए। ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो इसकी लेवल क्या हो जाती है, हमारे शरीर में बढ़ जाती है। ठीक है जी, समझे जी सर, बुद्धि चढ़ गई है ऊपर। उसके बाद अम्लराज होता है, इसका सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है प्लस HCl, इसका एक संबंध है 3। दूध में पानी मिलाते हैं नहीं सर, अरे वाह, कौन एकदम यादव जी हो, हम नहीं मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं, तब ईमानदार है। हाँ, योगी सरकार है, मिला देंगे तो बुलडोजर से तोड़वा देंगे घर में, नहीं तोड़वा देंगे, फिर भी वो मिलाई जाती है तो सच्चाई के आड़ में ही मिलाई जाती है। गंदा पानी नहीं मिला देता है, कितना ईमानदार है, साफ पानी मिलाता है जी सर, नहीं मिलाता है। तो ये अम्ल क्या है, तो अगर मिलाना है तो नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, इसका एक संबंध है 3 रेशियो ले लीजिए। ठीक है, और इसको मिलाकर जो भी कंपाउंड बनेगा उसको अम्लराज कहते हैं। इसको अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लराज ये होता है, इसका ये दोनों का संयुक्त रूप से लिखेंगे। उसके बाद एथनोइक अम्ल आता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH, जिसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं। देखिए 2 बार लिखा है, बाय द वे मिस्टेक। ठीक है, छोड़िए। उसके बाद मौलिक एसिड आता है C4H6O5 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं CHOH COOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2COOH, जिसके कारण भी फलों का स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। खट्टा न कहिएगा, नहीं तो हमारा चेला था वो खट्टा करता था। जब पूछते थे कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, या अम्ल किसे कहते थे, कहता था अम्ल खट्टा होता था। हम भी डर जाते थे, डर लगता था खट्टा से उड़ाइए मुझे। ठीक है, अब देखिए क्षार, आइए क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार में हमारा क्या होता है, NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं है याद जी सर। आए में तेल मिला दीजिए, तेल मिला देंगे तो ये डिटर्जेंट पाउडर और साबुन हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, साबुन, हाथ गदा के नीरमा, वॉशिंग पाउडर, दूध से सफेद नहीं बताएगा, याद है ना, कौन सा भाई याद है ना, नहीं बताएगा दूध से सफेद, कहीं दूधों का ही गुणगान गाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, इसी से इन दोनों में हम क्या मिला दे, तेल मिला दे तो हमारा क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें तेल मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, कपड़ा धोने वाला। नहा लेंगे तो भूते जैसा बनवा हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, नहीं जी सर, नहीं हो जाएगा ना, चिमड़ा जाएगी, भूत हो जाओगे। ठीक है, और इससे नहाओगे तो कोमल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सबका हम तेल का अभिक्रिया कराते हैं तो एक कपड़ा धोने वाला बनेगा, ये क्या हो जाएगा, नहाने वाला। हार्पिक मत दिमाग में रखना कि हार्पिक भी साफ करने वाला होता है, उससे नहा लोगे तो कुछ और साफ करने लगेगा। ठीक है, उससे क्या साफ की जाती है, बाथरूम वगैरह, कुछ और न कर देना, लाइटिंग न कर देना, लाइटिंग दूसरी चीज होती है। ठीक है, टॉयलेट कह सकते हो, टॉयलेट से साफ की जाती है, लाइटिंग साफ नहीं की जाती है, लाइटिंग दूसरी चीज हो जाती है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, NH4OH, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये सब क्षार है। ठीक है, और याद रखिएगा, और हम बहुत लोग कहते हैं कि जैसे हम अम्ल को हम कैसे याद करते हैं, क्षार को कैसे याद करते हैं, तो सीधी सी है, लास्ट में ड है, हाइड्रोक्साइड, जिसके लास्ट में ड आएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। बाय द मिस्टेक अमोनिया भी तो क्षार है। देखिए महक रहा है, तुम बता रहे हो, जो बता रहे हो ना, कौन सा गैस छोड़ रहे हो, अमोनिया गैस छोड़ रहे हो। ठीक है, जो नाक से छोड़ रहे हो कौन, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सूत्र क्या होता है CaOH। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो घरों की जो पुताई होती है, मतलब हम कह सकते हैं रंगाई होती है, उसमें करते हैं।
फिर आप नहीं, मतलब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, उसके बाद जो है गुटखा खाता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है बुझे हुए चूना का, न कि CaO का। वो बिना बुझा हुआ चूना अगर खा लिए तो पूरी पोट वोट का कर देगा, काट देगा, इसे फूट जाएगा, एकदम ऐसे हो जाएगा, इतना मोटा मोटा हो जाएगा। तो ये वाली चूना डाली जाती है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH का होल थ्राइस होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है ZnOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, आपका होता है LiOH होता है। उसके बाद अमोनिया, जो देखिए कोई भी जानवर सड़ता है, ऐसे हम लोग कहते हैं हम लोग का बॉडी ऑलरेडी, जैसे गर्मी हो गई, पसीना हो गई, या कोई काम किए या सुबह को नहाए हैं, शाम को अपना बॉडी ऐसे अगर बाइक में हम मान लीजिए बॉडी लोशन नहीं लगाए हैं, थोड़ी गंद आती है। आखिर में आती किससे है? तो इस अमोनिया के कारण आती है। ये भी क्या है? तो ये भी आपका क्षार है। अब देखिए इसमें तो OH माइनस नहीं, OH तो है नहीं, फिर भी ये क्षार होता है, ठीक है। अगर इसे किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो सोल्यूट है कि ये क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा। उसके बाद आपका एसीटोन होता है, सूत्र होता है CH3CO CH3, जिसका उपयोग हम नेल पॉलिश मतलब नाखून रंगते हैं, हम थोड़ी ना रंगते हैं, कौन रंगता है? तो जो मतलब औरतें होती हैं या कोई लड़कियां होती हैं तो क्या करती हैं, जैसे मेकअप करती हैं तो नाखून वगैरह पर नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं, तो बाइक अगले दिन उनको क्या करना होता है? रंग बदलना होता है। क्या बदलना? रंग, जैसे मौसम बदलता है इससे रंग बदलती है। किसका? अपना नहीं, किसका? नाखून का। तो इस नाखून का जब रंग बदलना होता है तो क्या किया जाता है? एसीटोन लगाया जाता है, और ये एसीटोन क्या करता है? उसका रंग हटा देता है। इसको थिनर भी करते हैं, शायद नहीं 100% है, थिनर भी बोला जाता है, जिससे रंग वगैरह हट जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर बाय द वे इसको अगर पहचानना है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये एसिड है, सॉरी ये बेस है, और कैसे पहचानेंगे एसिड है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। उसमें हम ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक से आप बता सकते हैं कि कौन एसिड होता है और कौन क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके।